जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्मोहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और अप्सरा जिसका नाम सुगंधा अप्सरा है उसके प्रत्यक्ष होने की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करूंगा। YouTube पर आपको इस साधना के बारे में कई वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों अब अप्सराएं जैसा कि मैं बताता हूँ, मुख्य रूप से 108 अप्सराएं इंद्र के दरबार में होती हैं और उन 108 अप्सराओं में सभी अप्सराएं अत्यंत खूबसूरत होती है, अत्यंत सुंदर होती हैं और सहज भाव से वो सिद्ध भी हो जाती है। इनकी साधना सौम्य साधना कहलाती है और इनकी साधना करने से साधक को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। अगर अप्सरा प्रत्यक्ष होती भी नहीं होती है तब भी साधक को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं होने के बाद भी अप्रत्यक्ष रूप से वो अप्सरा साधक का पूरा ख्याल रखती है, उसके हर कार्यों को संपन्न करती है। साधक जो भी सोचता है वह सभी कार्य पूरे होते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि अप्सरा तो प्रत्यक्ष हुई ही नहीं, ये साधना तो असफल हो गई। ऐसा नहीं होता है, साधना सफल ही मानी जाती है। प्रत्यक्ष होने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव होना चाहिए, आपका रोम रोम श्रद्धा से भरा हुआ होना चाहिए। हाँ, उस अप्सरा का आपके अंदर जबरदस्त चिंतन होना चाहिए, केवल साधना के दौर में ही नहीं बल्कि साधना करने के बाद भी। जब भी आप खाली रहते हैं यानी आपके मन में उस साधना का ही चिंतन होना चाहिए, दिल दिमाग में वह अप्सरा बसी हुई होना चाहिए, उसकी छवि आपके मस्तिष्क में आपके हृदय में बनी हुई रहना चाहिए। ऐसी आपको जो है क्रिया अपनानी पड़ती है। अगर इस तरह की क्रियाएं आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से अप्सरा प्रत्यक्ष होती ही होती है। यानी इसको पूर्ण समर्पण की भावना कहते हैं। जिस सब अप्सरा के प्रति आपने अगर पूर्ण समर्पण कर दिया मन से, अपने दिल से, और हमेशा उसका ही चिंतन आपके दिमाग में बना रहा तो वह निश्चित रूप से प्रसन्न होती है ना। तो ये क्रिया थोड़ी कठिन होती है। समर्पण की जो क्रिया होती है ना, ये कठिन ही होती है। गुरु के प्रति समर्पण हो, इष्ट के प्रति समर्पण हो या किसी साधना के प्रति समर्पण की जो भावना होती है ना, ये कठिन ही होती है। इसको करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। हमारे विचार और हमारी भावनाएं ऐसी बनानी पड़ती है ताकि पूर्ण रूप से समर्पण हो, है ना। तो फिर अप्सरा प्रत्यक्ष हो जाती है। और अगर नहीं भी होती है ना तब भी साधक को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्र जप तो आपने किए हैं, आपने साधना तो की है और वो अप्सरा अप्रत्यक्ष रूप से आपका काम करेगी ही करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सुगंधा अप्सरा की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इसका नाम ही सुगंधा है, यानी इसके बदन से अष्टगंध की सुगंध वो जो है फूटती रहती है। ये जहाँ उपस्थित होती है वहाँ पर सुगंध के झोंके आने लगते हैं, पूरा कमरा सुगंधमय हो जाता है। ऐसी खुशबू, ऐसा सुगंध जिसकी आप कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। हाँ, इसके बदन के एक एक अंग से खुशबू फूटती है, इसलिए इसका नाम सुगंधा है। और ये भी अतिशीघ्र
सिद्ध हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। इसलिए प्रत्येक साधक को ये साधना करना ही चाहिए, सुगंधा अप्सरा को सिद्ध करना ही चाहिए। तो जो है इसकी विधि मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, आपको जो है पूरे ध्यान से सुनना है, एक एक शब्द को सुनना है और अपने दिमाग में बिठाना है। कागज़ पेन लेकर के बैठा कीजिए ताकि जो है आवश्यक बातों को आप कागज़ पर नोट कर लें, मंत्र वगैरह जो भी हैं उनको कागज़ पर नोट कर लें। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि सुगंधा अप्सरा को आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं। इस साधना को आप शुक्ल पक्ष का जो प्रथम शनिवार आता है उस शनिवार को आपको सिद्ध करना है। हाँ, अमावस्या के बाद में जो भी शनिवार आता है शुक्ल पक्ष का, उस शुक्ल पक्ष के शनिवार से आपको ये साधना करनी है। वैसे तो ये एक दिन की ही साधना है, एक दिन में ही ये प्रत्यक्ष हो जाती है, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि आपको ये साधना पूरे 9 दिन तक करना चाहिए। 9 दिन की साधना है। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि एक दिन में ही हो जाती है, तो उन किताबों में पढ़ी पढ़ाई बातें वो लोग बोल देते हैं, है ना, और वो बातें सच नहीं होती, है ना। पुस्तकों में बहुत सारी बातें छुपाई हुई रहती है, छुपी हुई रहती है। लेखक जो है ना उन तमाम सारी बातों को बताता ही नहीं है। इसलिए एक दिन में ये साधना सिद्ध हो जाती है, वो आपके समर्पण के ऊपर है। लेकिन अगर एक दिन में नहीं होती है तो आपको ये साधना पूरे 9 दिन करनी पड़ेगी। तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से आप इस साधना को शुरू करें, और इसके लिए जो है आवश्यक सामग्री वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपके पास में इत्र होना चाहिए। हाँ, सुगंधित इत्र आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में जो है रुद्राक्ष की या चंदन की माला होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला हो, चंदन की माला हो, या फिर आप अप्सरा माला जो प्राण प्रतिष्ठित हो उस अप्सरा माला को आप काम में ले सकते हैं। पर जो भी माला आप लें काम में, मंत्र जप में, वह प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अप्सरा यंत्र भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, माला और यंत्र, और इसके साथ अप्सरा का चित्र भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। बहुत से लोग इन बातों को नहीं बताते हैं, है ना, छुपा लेते हैं, लेकिन बिना प्राण प्रतिष्ठित वस्तुओं के कभी भी साधना नहीं होती, संपूर्ण नहीं होती। वो अप्सरा प्रत्यक्ष होगी ही नहीं, कभी होगी ही नहीं। कर लेना आप कोशिश, कितनी भी कोशिश कर लेना, वो प्रत्यक्ष नहीं होगी अगर आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित माला और यंत्र नहीं है, चित्र नहीं है। तो इसमें आपको जो है इत्र के अलावा गोरख मुंडी, 5 गोरख मुंडी आपको ला करके रखना पड़ेगा। गोरख मुंडी ये जो है मिल जाती हैं पंसारी के यहाँ पर। और इसके साथ ही आपको जो है 50 ग्राम सफ़ेद राई आती है, वो भी पंसारी क्या मिल जाएगी, वो आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको कस्तूरी का इत्र लाना पड़ेगा, ओरिजिनल होना चाहिए। तो जो इत्र की दुकानें होती हैं वहाँ पर कस्तूरी का इत्र आपको मिल जाएगा, और एक काला कपड़ा चाहिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस साधना को आपको 11 बजे शुरू करना है। तो 10 बजे आप क्या करें, इन तमाम सारी वस्तुओं को, ये जो मैंने बताई है, गोरख मुंडी है, सफ़ेद राई है, और जो है कस्तूरी के इत्र की शीशी है, इन सबको जो है एक काले कपड़े में बांध लें। काले कपड़े में बांध करके, और जो मदार का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, पौधा होता है, जिसको आँख का पौधा भी कहते हैं, तो रात को जो है जा कर के स्नान करके और अपने शरीर पर सुरक्षा मंत्र करते हुए, है ना, अपने शरीर को सुरक्षा मंत्र से बांध लें आप, है ना। वो सुरक्षा मंत्र भी मैं बता दूंगा आगे वीडियो में। उस सुरक्षा मंत्र से आपको अपना शरीर का बंधन करके बिना आग पीछे देखे और बिना किसी से बात किए इस सामग्री को ले जा करके और आँख के पौधे के नीचे जाके आपको रख करके
वहाँ 2 अगरबत्ती जला करके और आपको चुपचाप अपने घर चले आना है और अपने साधना कक्ष में आप बैठ जाएं। ठीक है। साधना कक्ष में बैठने के बाद में आपको जो है उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना है आपको, है ना। पूर्व दिशा की तरफ भी मुंह करके बैठ सकते हैं आप, उत्तर दिशा की तरफ भी मुंह करके बैठ सकते हैं। सामने बाजोट पर अपने गुरुजी का आप चित्र लगा लें, अप्सरा का चित्र लगा लें और इसके साथ ही यंत्र और माला, गुलाब के पुष्प होने चाहिए आपके पास। गुलाब के पुष्पों को बिछा करके, पंखुड़ियों को बिछाकर उस पर यंत्र और माला को स्थापित कर दें, जो कि प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, है ना। अब इसके बाद में आपको जो है अपना सुरक्षा घेरा लगाना है ना। तो सुरक्षा घेरा का जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। सुरक्षा मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को ईश्वर वाचा, अजरी बजरी बाड़ा, बजरी बजरी बांधा, दशो द्वार छवा, और के घालो तो पलट, हनुमत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी भैरो, चौथी चौकी दे, रक्षा करन स्वयं आवे, श्री नरसिंह देव जी, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये जो मंत्र है, ये मंत्र जो है ये सुरक्षा कवच मंत्र है। इस मंत्र को जो है आप 5 बार पढ़कर अपने शरीर पर फूंक मार करके और जो है वो सामग्री को रखने जाएं, तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर लें। और फिर जब आप साधना करने बैठें तो अपने तर्जनी उंगली से, आपके दाएं हाथ की जो ये तर्जनी उंगली है, इससे अपने चारों तरफ घेरा लगाते हुए और आपको इस मंत्र को पढ़ना है ना। 11 बार इस मंत्र को पढ़ करके और आप सुरक्षा घेरा लगा लें। इससे आपकी सुरक्षा रहेगी, आपके पास नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो है अपने गुरुजी का पूजन करना है। ठीक है ना, जैसा कि सभी विधान साधनाओं के विधान में होता है। ये अपने गुरुजी का पूजन करें, अप्सरा चित्र का पूजन करें, यंत्र का पूजन करें और माला का पूजन करें। ये चारों के पूजन आपको पंचोपचार विधि से करना है। ठीक है, पंचोपचार विधि होती है स्नान कराना, तिलक लगाना और अक्षत चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, धूप दीप वगैरह ये अर्पण कर देना और घी का दीपक जला देना। तो ये पंचोपचार विधि होती है। इस तरह से इन चारों का आपको पूजन करना है। उसके बाद आपको जो है संकल्प लेना है। तो अपने दाएं हाथ में पानी लेकर के और आपको संकल्प बोलना है कि मैं, अपना नाम बोलें, पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें, गुरुदेव मैं सुगंधा अप्सरा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने जा रहा हूँ। सुगंधा अप्सरा प्रत्यक्ष हो और इसके लिए आप मुझे साधना में सफलता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये कह कर के आप जो है उस संकल्प को पृथ्वी पर छोड़ दें, जमीन पर छोड़ दें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है उसका जो रक्षा मंत्र है, साधना में सफलता का जो मंत्र है ना, वो साधना में सफलता का मंत्र आपको 21 बार पढ़ना है। ठीक है, सफलता का मंत्र ये आपको हर साधना में पढ़ना है और 21 बार पढ़ना है ना। वो मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। इस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना है ना। और 21 बार पढ़ने के बाद में आपको फिर जो है अप्सरा का आवाहन करना है। हाँ, अप्सरा का आवाहन भी करना है आपको। मूल मंत्र जप करने से पहले अप्सरा का आवाहन करना है ना। तो उसके लिए आप अपने दोनों हाथों में
गुलाब के पंखुड़ियाँ ले ले, हथेली, दोनों हाथों की हथेली बना करके हथेली पर, और आपको जो है गुलाब के पुष्प लेने हैं। और आपको ये मंत्र ये भी आपको जो है 5 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? सिर्फ 5 बार। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम सुगंधा आवाहनम फट स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम सुगंधा आवाहनम फट स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र को 5 बार बोल करके, और आपको वो फूलों की जो पंखुड़ियां हैं अपने दोनों हथेलियों में, वो उस यंत्र पर छोड़ देना है। ठीक है। अब यंत्र पर छोड़ने के बाद में आपको अप्सरा माला से ये जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 31 माला मंत्र जप करना है। हाँ, 31 माला। मंत्र छोटा है, इसमें मुश्किल से आपको जो है 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। और ध्यान रहे, मंत्र जप करते समय हिलना डुलना मना होता है, इधर उधर देखना मना होता है। आपका ध्यान सिर्फ यंत्र पर होना चाहिए, है ना। और यंत्र पर, माला पर, इन पर सुगंधित इत्र लगा लीजिएगा। आपके आसन पर भी सुगंधित इत्र लगा लीजिएगा, और आपके कपड़ों पर भी आप सुगंधित इत्र लगा लीजिएगा। आप जो है साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम सुगंधा आगच्छा गच्छ स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम सुगंधा आगच्छा गच्छ स्वाहा। इस तरह से जो है इस मंत्र की आपको 31 माला रोजाना करनी है। अगर वो प्रथम दिन में प्रत्यक्ष हो जाती है तो ठीक, नहीं होती है तो आपको 9 दिन तक लगातार ये साधना करनी है। इसके साथ ही आपको संकल्प केवल प्रथम दिन ही लेना है, रोजाना संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। पूजा आपको रोजाना करनी है ना। तो इस तरह से जो है ये अप्सरा जो है, सुगंधा अप्सरा, ये सिद्ध हो जाती है ना। और जब प्रत्यक्ष हो जाए तो जो है आप उससे 3 वरदान ले लें। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं जब भी बुलाऊं तब तुम्हें आना पड़ेगा, और मेरे तमाम सारे कार्य करने पड़ेंगे, और मेरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था रखनी पड़ेगी। हाँ, और उस अप्सरा से ही ये पूछ लें कि जो है उसको बुलाने की क्या प्रक्रिया है, कि मैं तुम्हें किस प्रकार बुलाऊं, तो वो तुम्हें उसको बुलाने की जो है ना, प्रत्यक्ष होने की वो तुम्हें विधि बता देगी। वो तुम्हें बता देगी कि तुम्हें इस तरह से मुझे बुलाना है। या तो वो कोई मंत्र दे देगी, या कोई नाम दे देगी, कोई भी किसी भी तरह से, है ना, वो तरीका बता देगी। तो उस तरीके से ही फिर तुम्हें इस अप्सरा को जो है बुलाना है, प्रत्यक्ष करना है ना। ये तो ये हुआ। आप जो है मिठाई का भोग लगाएं, मावे की मिठाई हो, मावे की मिठाई का रोजाना भोग लगाना है, और उस मिठाई को आपको स्वयं ही ग्रहण करना है। इस बात का भी ध्यान रखें, भोग रोजाना ही लगाना। आपको आपके कमरे में ही सोना है, साधना कक्ष में ही सोना है। आपका बिस्तर वगैरह सब खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये साधना होती है। फिर भी आपके दिमाग में, मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, है ना। कभी भी आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। ठीक है। रही यंत्र और माला को, इनको प्राण प्रतिष्ठित करने वाली बात, तो आप जिससे चाहे उससे करवा सकते हैं। हाँ, है ना भाई। ऐसा है कि जो भी प्राण प्रतिष्ठित करेगा तो वह पैसा लेगा, बिना पैसे कोई प्राण प्रतिष्ठित नहीं करेगा। आज हम घर में पंडितों से कोई कार्य करवाते हैं तो पंडित को दक्षिणा देते हैं कि नहीं देते हैं? देना पड़ता है। स्कूल में जो है जाते हैं पढ़ने तो वहाँ फीस देना पड़ता है ना। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर की फीस देनी पड़ती है। तो ये तो करना ही पड़ता है। और मैंने पहले भी कहा, साधनाओं में पैसा खर्च होता है, बिना पैसे के साधनाएं कभी भी नहीं होती। और अगर कोई कहता है कि हो जाती है तो आप उससे कर लीजिए, आप उससे कांटेक्ट करें और बोल दें उससे कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, आप मुझे ये साधना करवा दीजिए। देखिए करवा देगा क्या, और करवा दे तो अच्छी बात है ना। तो इस तरह से जो है भ्रम जाल में न फंसे। साधनाओं में पैसा खर्च होता ही होता है ना। तब जाकर के साधनाएं होती है।
सात्विक भोजन करना है, सात्विक आहार करना है, किसी भी प्रकार का कोई नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सात्विक प्रवृत्ति से रहना है ना। इसके साथ किसी को सताना नहीं है, परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, वाणी पर संयम रखना है, क्रोध नहीं करना है। ये जो साधनाओं के जो नियम है, जो ये नियम हर साधनाओं में लागू होते हैं, इन सब का पालन करना जरूरी होता है। एक समय भोजन करना होता है, तो ये इन नियमों का पालन करते हुए आप इस साधना को कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना ही है। और किसी भी प्रकार की बात हो तो आप व्हाट्सएप पर जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री मुझसे मंगवाना चाहते हैं तो जो है आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें, आपको प्राण प्रतिष्ठित तमाम सारी सामग्री भेज दी जाएगी, पूरी ईमानदारी के साथ भेजी जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।